माँ ने हमें रोक कर असत मुस्कान के साथ पूछा, मुझे बताया गया है आज तुम सभी ने मंदिर में अयोध्या के राजकुमारों को देखा था। मुझे वहां होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बताओ ना, वे कैसे दिखते हैं? उनका स्वर कैसा है? सीता मुझे कुछ न बताएगी। सीता शांत हो गई जब मैंने उससे उनके बारे में पूछा। ऐसे ही हमारे महाराज है। सबकी निगाहें घुमाकर फिर सीता के ऊपर आ टिकी, किंतु वे चुपचाप शांति से भोजन करती रही, मानो इस बातचीत से उसका कोई लेना देना ना हो। रोहिणी ने सबसे पहले उत्तर दिया, महारानी, आज तक मैंने कभी भी किसी व्यक्ति में ऐसी विलक्षण छवि नहीं देखी जो श्रेष्ठ राजकुमार में थी। शक्ति व सौम्य का दुर्लभ दुर्लभ समीक्षण, उनकी बाहें, उनकी चौड़ी छाती, ऐसी पूर्णता, उसने धारा प्रभा में कहा। और इतनी सुंदरता, उषा ने उत्तर दिया। मैंने उनके चेहरे की झलक देखी थी। तीखे नैन नक्श इतनी प्रणी प्रवीणता से गढ़े, इतनी अच्छी तरह से बनाए गए, अत्यंत खूबियों भरे सुंदर चेहरे को देखा। सुनैना माँ ने जोर देते हुए उससे कुछ और विवरण मांगा, लेकिन वह आवाक सी खड़ी रह गई और उसे अधिक कुछ भी नहीं कह पाई। और तुम मीनाक्षी? सुनैना माँ ने पूछा। मुझे खेद है, मैं उस समय वहां नहीं थी। सोमा की ओर घूमते हुए सुनैना माँ ने उत्सुकता से पूछा, वे कैसे दिखाई देते थे? तुमने उसके बारे में क्या देखा? सोमा ने कुछ उत्तर ना दिया तो महारानी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमसे साझा करो सोमा, ये सभी बड़े राजकुमार के विषय में जिक्र कर रहे हैं। वे आपको कैसे दिखाई दिए? महारानी, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैं नहीं समझ पा रही। इसका क्या तात्पर्य है? उन्होंने पूछा। तुम तो वहीं थी। महारानी, उनके दिव्य स्वरूप से जो अलौकिक प्रकाश आ रहा था, मैं उससे उससे मानो अंधी हो गई थी। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि मुझे अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी और दूसरी तरफ घूमना पड़ा। माता ने अपना भोजन एक तरफ कर दिया और पूरी तन्मयता के साथ सारे वार्तालाप को सुना और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, सोमा ने भी वह देखा जो मैंने देखा। किंतु सोमा, तुम्हें लगातार प्रकाश में देखना सीखना चाहिए। यदि तुम ऐसा कर पाती तो उसे उसके उस सौंदर्य रूप को देख पाती जो मैंने देखा। प्रकाश से दूर कभी नहीं देखना चाहिए। मैं दूसरी तरफ घूम गई थी, किंतु जब मैंने दोबारा उनकी ओर देखा तो उनका भौतिक स्वरूप देख सकी माता। सुनैना मान की ओर देखते हुए उनसे फिर अपनी बात जारी की। मैं वास्तव में उनके बारे में वर्णन करने का तरीका नहीं जानती। रोहिणी ने उसकी शक्तिशाली छवि के विषय में सही कहा। वे हमारे महाराज जितने लंबे नहीं है, किंतु उनकी चौड़ी छाती है, मजबूत मांसपेशियां है। और उषा ने उसके सौंदर्य और रमणीय चेहरे के विषय में ठीक कहा है। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत सुंदर है। पतली लंबी नाक व भरे होंठ, उसका रंग माता के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा और
स्वर्णिम, उनके केश कंधे पर झूल रहे थे और माता जैसे काले नहीं थे। उन्होंने अपने केश खुले छोड़ रखे थे, जिससे उनका चेहरा अत्यधिक आकर्षित लग रहा था। उनकी मोहक छवि अतः गरी गरिमामयी थे। जिस प्रकार वे स्वयं को ढाले हैं, वह अति अद्भुत है। एक क्षण को मैं उनके इतने समीप थी कि उनकी आंखों को झलक भर देख सकी, और मेरे पास उन दिव्य चक्षुओं का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। जिस प्रकार हमारी माता के दिव्य नयन कोमल की शोभा को वर्णन नहीं कर पाती। उनकी बातों को सुन माता हंसी और टिप्पणी की, तुमने केवल उनके बाह्य स्वरूप की चर्चा की। सोमा चंद घड़ी शांत खड़ी रही और फिर हाथ जोड़ बोली, वे इतने अनौपचारिक और सुलभ लगते थे, दूसरे राजाओं की तरह औपचारिक व दूरी बनाकर रखने वाले नहीं, किंतु बेहद खुश व्यक्तिगत, एकदम सीधे साधे मुझे वे ऐसे लगे, किंतु उनका पूर्ण विवरण करना संभव नहीं। उनसे लड़खड़ाते स्वर में कहा, सीता अपनी माँ की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें भिन्न दृष्टि से देखेगा। माँ, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा वे आपको किस प्रकार प्रतीत दे रहे हैं। जब इस प्रकार वे चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अयोध्या के राजकुमार के आगमन से पूर्व एक वास्तविक बातचीत याद आ गई। तब एक रात्रि संध्या भोजन के समय सुनैना माँ श्री राम की उपलब्धियों, उनकी बहादुरी व अनेक साहस की बात कर रही थी, जिससे वे राक्षसी ताड़का का वध करने में समक्ष हो पाए। सीता के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। उसके दुविधापूर्ण भाव को देखकर जनक बाबा सीता की ओर घूमे और बोले, ये निराशा क्यों सीता? मैं अचंभित हूँ। क्या यह हिंसा आवश्यक है? और एक स्त्री का वध, क्या यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? जनक बाबा ने जवाब दिया, मैं राम द्वारा किए किसी भी कार्य की ओर सवाल नहीं उठाऊंगा। उन्होंने जो किया वह संपूर्ण श्रेष्ठ के उपकार के लिए था। माता ने इस विषय को और नहीं उठाया, किंतु स्पष्ट था कि वे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। फिर जनक बाबा ने शीघ्रता से सारे वार्तालाप को श्री राम के देवी अहिल्या को अपने प्रति गौतम महर्षि के श्राप से मुक्त कराने की कथा की ओर अग्रसर किया। यह बहुत चर्चित कथा बताती थी कि किस प्रकार रूपमती देवी अहिल्या को छल से देवताओं के राजा इंद्र ने लुभा लिया। जब महर्षि गौतम को इस धोखे का पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हुए और निर्देश अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। पूरे विदेह राज्य में कोई भी ऐसा ऋषि नहीं था जो इसके समीप जाने का दुस्साहस कर पाता। उसको मुक्त कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठा, और भला किसमें इतना सामर्थ्य था जो कि इस श्राप को बदल सकता। उन्होंने सीता की ओर निहारते हुए पूछा, ये राम ही थे जिन्होंने उनका अपनी माँ की तरह आवाहन किया और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करवाया? क्या इससे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है?
सीता इससे बहुत प्रभावित हुई। वास्तव में यह एक महान उपलब्धि थी। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से श्रापित किया गया, बिना उनके किसी अपराध के। यह कहानी जैसी बताई गई थी पूरी सही नहीं थी, किंतु यहाँ विशेष यह है कि किस प्रकार राम ने उन्हें मुक्त करवाया। कितना दुर्लभ था कि ऋषि के श्राप को मिटा देना। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि भी यह कार्य नहीं कर सकते। और यहाँ फिर हमने देखा किस प्रकार ऋषियों के श्राप से निर्देश व्यक्तियों को असर पड़ा। यहाँ तक कि इतनी पवित्र और विदुषिणी अहिल्या, जो स्वयं ऋषि थी और सही थी, उन्हें भी इससे प्रभावित होना पड़ा। इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। शायद किसी दिन कोई होगा जो इससे सबको मुक्त करवाएगा। सीता, अक्सर हम देखते हैं कि ऋषि मुनि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और शायद अभी सही समय है इस प्रक्रिया को बंद करने का। जनक बाबा बोले, जैसे मुझे यह वार्तालाप याद आई, मेरे मन में विचार कौन कही ताड़का के वध का प्रभाव उसे अयोध्या के राजा के प्रति विमुख न कर दे, किंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। महादेव का धनुष महल के मंदिर में कई कई पीढ़ियों से यूं ही रखा, वहां की शोभा बढ़ा रहा था, जबकि महल का पूर्णिम क्रिया क्रिया गया था और वर्षों से इसका विस्तार किया गया था, किंतु शिवाजी का धनुष ज्यों का त्यों वहां ऐसा रखा गया था जैसे कई वर्षों से रखा गया था। यह हमारे राज्य के इतिहास का प्रमुख हिस्सा था। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह धनुष बाबा के पूर्वजों को स्वयं ऋषि परशुराम ने दिया था, जब पृथ्वी पर उनका कार्य संपन्न हो गया था। यह वही धनुष था जिसे महादेव ने स्वयं परशुराम जी को, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, उन्हें पृथ्वी से उन दुष्ट एवं उद्दंड श्रेणियों का विनाश करने के दायित्व के लिए दिया था। जिन योद्धाओं ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर हर स्थान पर असंतोष व अराजकता फैला दी थी, परशुराम ने यह धनुष विदेह राज्य को दे दिया था, क्योंकि वे जानते थे यहाँ केवल ऐसा राज्य था जहाँ इस अद्वितीय धनुष की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कभी भी युद्ध के लिए उपयोग में नहीं, वरन सिर्फ पूजा के लिए काम लाया जाएगा। उन्हें पहले से आभास था कि हमारा राज्य धर्मानुसार शासन करने वाला राज्य होगा, सशस्त्र बल द्वारा चलाया जाने वाला नहीं। हमारी आकांक्षा विस्तार नहीं, शक्ति बढ़ाना नहीं, पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना नहीं, सेना और हथियारों से निवेश करना नहीं। इन सब से कहीं अधिक हमारा महत्व वह ऊर्जा ऋषियों से सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का, वह बुद्धिमान नेताओं से शासित होने से विश्वास रखती है। बस अगली 2-3 मिनट में हमारा जो ध्यान सत्र